एमएससी पार्ट वन के सिलेबस में एक टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, और एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ये दोनों को एक ही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे इसको समझा जाए कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है और बैक बॉन्डिंग क्या होती है। अब आप देखिए, जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से ऐसे बनता है। ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो यहाँ पाई बॉन्ड बनना चाहिए। लेकिन टॉपिक जो आपको पढ़ना है डी पाई बॉन्डिंग, डी एंड पी। इसका मतलब कि वो ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जिसमें एक ऑर्बिटल पी होना चाहिए और दूसरा ऑर्बिटल आपका डी होना चाहिए। इन दोनों के ओवर साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बने उसको हम लोग कहते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग भी इसी के अंतर्गत कवर होगा। तो कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है निकिल टेट्राकार्बोनिल, जिसमें निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। दो तरह की बातें हैं, इसमें मेटल निकिल है और लिगैंड इसमें जो जुड़ा हुआ है वो कार्बोनिल लिगैंड है। कार्बोनिल लिगैंड एक मॉलिक्यूलर लिगैंड है, न कि एटॉमिक लिगैंड है। अगर मॉलिक्यूलर लिगैंड की बात आप करें तो इसमें एक एटम कार्बन है, एक एटम ऑक्सीजन है। जब हम मॉलिक्यूलर लिगैंड की बात करते हैं या किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमेशा हम ये कहते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखिए तो यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है। अगर आप कार्बन को देखिए तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब 1s2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2s2 इलेक्ट्रॉन होगा एंड 2p2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप ऑक्सीजन को देखिए एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसमें 1s2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2s2 इलेक्ट्रॉन होगा एंड 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल बन रहा है तो यहाँ कार्बन का 1s इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1s इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, यही इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा। कुल 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 एंटी बॉन्डिंग में। इसी तरह से कार्बन का 2s का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2s इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनना चाहिए, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनना चाहिए। अब यहाँ बात आती है कि कार्बन का 2p का ऑर्बिटल अगर ऑक्सीजन के 2p के ऑर्बिटल से ओवरलैप करे तो क्या होगा। तो ऐसे केस में आप देखिए, एक सिग्मा बॉन्डिंग, 2 पाई स्टार के 2 और एक सिग्मा स्टार का ऑर्बिटल बनना चाहिए। 2px सिग्मा होना चाहिए, ये 2py 2pz का बॉन्डिंग ऑर्बिटल होना चाहिए, 2py इज इक्वल टू 2pz का एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए, ये सिग्मा स्टार 2px होना चाहिए। कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर इसकी पेयरिंग, फिर इसकी पेयरिंग। तो इसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हो गए। अब आप इसमें देखिए कि बॉन्ड आर्डर कितना होगा CO का। तो बॉन्ड आर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में यहाँ आपके पास आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, 6 + 4। और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब कार्बोनिल के केस में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्डिंग होनी चाहिए। 1s का इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑक्सीजन के पास है, 1s का इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन दोनों के पास है। यही 1s का इलेक्ट्रॉन निकिल से जुड़ करके 2 इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्डिंग करता है, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। लेकिन जो सब समझने वाली बात है वो ये कि यहाँ जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बैकेंट है, तो इस ऑर्बिटल के बैकेंट रहने से इसके स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमको समझना है। तो यहाँ देखिए आप, हमने एक्सप्लेन किया कि कार्बोनिल के केस में अगर आप देखिए तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ इसके पास एक 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ मेटल है जिसके पास बैकेंट ऑर्बिटल है, जिसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मेटल के पास उसका डी ऑर्बिटल भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर आप निकिल का कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो D8 कॉन्फ़िगरेशन आपको निकिल का दिखेगा। तो निकिल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ तो हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो ये जो ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कार्बोनिल का था वो वैकेंट है। वैकेंट होने के कारण क्या होता है कि कार्बोनिल जैसे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, मेटल का डी ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और कार्बोनिल का पी ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों पैरेलल आ जाते हैं।
और इसके बाद ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो मेटल अपना डी इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के पी ऑर्बिटल में इस तरह से बैक बॉन्डिंग करने लगता है, देने लगता है। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से आप देखिए कि ये डी ऑर्बिटल मेटल का और ये कार्बोनिल का पी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करने लग गए हैं, इसलिए यहाँ एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो इसके डी और इसके पी आर ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसलिए इसको डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हम लोग कहेंगे। दूसरी बात यह है कि जितना कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, उतना ही मेटल का डी ऑर्बिटल बैक डोनेट करेगा कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, इसलिए इस बॉन्डिंग को हम लोग बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो क्या बैक बॉन्डिंग होती भी है कि नहीं, क्या डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होता भी नहीं, क्या इसका कोई एविडेंस है? तो IR स्पेक्ट्रा में इसका एविडेंस हमको मिलना चाहिए। अब आप समझिए कि जैसे ही मेटल बैक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को अपना, वैसे ही कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए। तो अब जब मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन गया है तो इस केस में कार्बोनिल के बैक बॉन्डिंग की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाने चाहिए। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10-6/2, तो हो जाएगा 4/2 = 2। इसका मतलब कि अगर मेटल से कार्बोनिल बॉन्ड बना ले तो ऐसे केस में कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कह रहा है कि इसमें 2 बॉन्ड हो जाने चाहिए। जबकि अगर बॉन्ड नहीं बनाया था तो हमने पीछे एक्सप्लेन किया कि उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम कंफर्म करना चाहें कि होता है कि नहीं, तो यहाँ देखिए 2 कंडीशन हो गई। एक ऐसा जब कार्बोनिल फ्री था तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, एक ऐसा जब कार्बोनिल ने मेटल से बॉन्ड बना लिया तो इसके बीच डबल बॉन्ड आ गया। जब IR स्पेक्ट्रा हम डिटरमाइन करते हैं तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आप किसी बुक में देख सकते हैं, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मोर आपको मिलती है और इसकी स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस मिलती है। इसकी 2250 cm इनवर्स पे मिलती है, इसकी 2150 cm इनवर्स समथिंग मिलती है। आप एग्जैक्टली इसको देख लीजिएगा कितना मिलती है, अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है दिया हो, लेकिन दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होने का रीज़न है कि इसमें अब बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है, जबकि इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का रीज़न है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का जो गेम है वो तभी संभव है जब ये बैक बॉन्डिंग हो रही हो। तो इसलिए आप यहाँ से 2-3 चीज़ों के एक साथ समझ सकते हैं कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है और बैक बॉन्डिंग के एविडेंस क्या हैं। तो अगर आपको बैक बॉन्डिंग डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।